My dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. Students, आज ही एक सर्कुलर पब्लिश किया है सीबीएसई ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं फॉर क्लास 12th एंड 10th। तो क्लास 12th के लिए आईपी का जो पेपर है, सैम्पल पेपर फॉर ईयर 22-23, जिसके लिए आप अपेयर होने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पर फुली आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आपको मैं सर्कुलर शो कर सकती हूँ। सर्कुलर क्या है ये देखिए, आज की डेट है 16 सितंबर, टुडेज डेट। सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फॉर करंट एकेडमिक सेशन 22-23। ओके, एंड आपके सामने यहाँ पर फुल पेपर है, जिसके अंदर आप देखेंगे फॉर आईपी स्टूडेंट्स देयर आर 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी, डी एंड देन सेक्शन ई। तो कंप्लीट आपके सामने यहाँ क्वेश्चन पेपर है, बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओनली part of it, means only section A. So सबसे पहले I want to discuss with you the general instructions. सबसे पहले आपका जो पेपर्स है, all of you know very well aware that ये आपका 70 मार्क्स का होगा थ्योरी पेपर and 3 hours will be your timing. इस बार स्टूडेंट्स आपका जो था ऑनलाइन सिस्टम दैट इज ओवर। अब आपका प्रॉपरली आपका यहाँ पर रिटन पेपर आपका 3 hours का पेपर है। The instructions are first, this paper contains 5 sections A to E. जितनी जल्दी आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे कि किस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, ये आपका हेल्पफुल होगा फॉर अ हाफ ईयर एग्जाम, फॉर अ प्री बोर्ड एंड फाइनली फॉर अ बोर्ड ऑल्सो। तो वहां पर एग्जाम टाइम में आपको कम टाइम आपको स्पेंड करने पड़ेगा आपको इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए हैव 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ सेक्शन ए ही आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत लॉन्ग हो जाती है वीडियो। उतना हम समझेंगे उतना एक्सप्लेन करूंगी। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द अदर पार्ट्स आल्सो। सेक्शन बी हैज 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ओके, आपका ए पार्ट में आपके 18 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क। सेक्शन बी के अंदर ओनली 7 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी हैज 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। Then D में आपके 3 long questions है 5 marks each, and E has 2 questions carrying 4 marks each. एक चीज और important, one internal choice is given in question number 35 against part C only. So I'll be showing you, explaining you everything. Don't worry. Last point, all programming questions are to be answered only Python language only, because हर individual question में वो नहीं आपको mention करेंगे कि आपको Python के अंदर इसकी coding करनी है। तो in the top only instructions में उन्होंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जो आपकी language है वो आपकी पाइथन लैंग्वेज आप यूज करेंगे कोडिंग के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। फर्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ लैन, वैन, मैन और इंटरनेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने पहले ही आंसर हाईलाइट कर दिया, दैट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। टेलीविजन केबल जो है किसका एग्जाम्पल है? मैन का एग्जाम्पल है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? डेटा थेफ्ट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, forgery or cyberbullying? Correct answer is installing antivirus for protection. ठीक है, ये साइबर क्राइम का पार्ट नहीं है। साइबर क्राइम के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स? डेटा थेफ्ट, फॉर्जरी, साइबर बुलिंग एक्सेट्रा। लेकिन जो है आप तो इंस्टॉल कर रहे हैं एंटीवायरस को, इट इज नॉट अ साइबर क्राइम। ओके, थर्ड, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट? ripened mango, unused old shoes, unused old computers, empty कोला कैंस। वेरी सिंपल, आपको ऑप्शन से क्लियर हो रहा है यहाँ पे ई वेस्ट का एग्जांपल क्या है? अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। Select count, ब्रैकेट में in parentheses it's giving the column name from inventory, from के बाद it is the name of the table. Numeric values, text value, null value और date value. Now what they are asking, which type of value will not be considered by SQL while executing? अब इसके अंदर SQL में अगर आपको स्टूडेंट्स, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी होंगी, काउंट और ब्रैकेट में जब कॉलम नेम ये आपके सामने है तो इसके अंदर नल वैल्यूज कभी भी कंसिडर नहीं होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर इज नल वैल्यू। और इसका ऑपोजिट कौन सा एक होता है आपके सामने? काउंट स्टार। उसका भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एंड स्टूडेंट्स आपके ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि वाइवा में भी आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकते हैं काउंट एंड काउंट स्टार के अंदर क्या डिफरेंस है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि दो आउटपुट के अंदर क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, आगे और इनकमिंग वीडियोस में फिर से आपके सामने डिस्कस करूंगी। नंबर 5,
If column fees contains the data set 5000, 8000, 7500, 5000, 8000. 5 values are here और 2 repeat हो रही है 5000, 8000. What will be the output after the execution of the given query? Select some distinct fees. Distinct fees के अंदर आपको क्या लेना होता है? आपको जो यूनिक डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, रिपीटेड नहीं लेनी है. फ्रॉम स्टूडेंट वैल्यूज हैं 20, 500, 10,000, 20,000, 33,500. मीन्स आपको सम फंक्शन यूज करना है. इट इज एन एग्रीगेट फंक्शन, यू नो वेरी वेल. और इसके अंदर आपको रिपीटेड वैल्यूज को एक ही बार लेना है. लाइक 5,000, 8,000 को आप एक ही बार लेंगे. 5,000 plus 8,000 plus 7,500. It comes to add up as 20,500. So first is the correct option. Okay. Now O in FOSS stands for outsource, open, original or outstanding. It is for open. Okay. You know the full form of FOSS? Yes or not? Yes, everybody knows that. Free open source software. Okay. 1 mark for this question answer. Now next 7 number question. Which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? आपको total number of records found करने हैं. यहाँ पर देखिए total number of records find करने हैं. Options are select star from orders, select count star from orders, select find star from orders and select sum from orders. अब इसका स्टूडेंट्स फाइंड तो टर्म आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं आता है ना, राइट? करेक्ट आंसर इज काउंट स्टार. अभी जस्ट नाउ आई डिस्कस विद यू कि काउंट के बाद अगर आप ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में यू गिव द कॉलम नेम तो आउटपुट कैसा आता है, और अगर आप इसमें काउंट स्टार देंगे तो आपका आउटपुट कैसा आएगा. तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर्स. So the correct option is select count star from orders. Number 8. Which one of the following is not an aggregate function? Round function, sum function, count function, average function. कौन सा नहीं है? That is the round function. ये mathematical जो आपके function है, math function के अंदर आता है round, right? और sum, count, average are aggregate functions. ठीक है? Number 9. Which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? आपको फंक्शन का नेम बताना है कि आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है. इज इट मैक्स और मैक्सिमम और बिग और लार्ज? ऑफ कोर्स नॉट बिग और लार्ज, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मैक्सिमम भी नहीं चलेगा. करेक्ट आंसर इज मैक्स फंक्शन. जैसे एवीजी था, अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल पढ़ा, यहाँ पे सामने एवरेज नहीं है, एवीजी फंक्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट नेम ऑफ द फंक्शन इन एग्रीगेट फंक्शन. Number 10. To display the last 5 rows of a series objects S, you may write S.head, S.tail 5, S.head 5, S.tail. Students, by default जो होते हैं आपके ब्रैकेट में अगर no values given, कोई आपके सामने इसमें आर्गुमेंट नहीं है, then it means it is 5. और वो कह रहे हैं आपको लास्ट 5 रोज. लास्ट 5 रोज आपके सामने कौन सा आएगा? ये वाला फंक्शन. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर यू कैन सी इट्स द एवरीबडी नोज कि आपकी Python is a case sensitive language. So tail का जो T है that should be small. Okay. Last 5 rows of a series object के लिए आपका correct answer is S dot tail. Okay. Now next number 11 question. Which of the following statement will import pandas library? ये आपको मालूम है, आपको तकरीबन हर एक क्वेरी के अंदर, आपको हर एक कोडिंग के अंदर आपको you have to import pandas as PD. IP स्टूडेंट्स के लिए import pandas as PD, import pandas as PY, import pandas as PD, then import pandas as PD. देखिए आपको यहाँ पर लिखा है import pandas, इसमें क्या हो रहा है? आपको कैप स्मॉल का ध्यान रखना है. यहाँ पे फर्स्ट आपका import pandas as PD स्मॉल, यहाँ पर भी आपका स्मॉल है और यहाँ पर आपका कैपिटल हो रहा है. फर्स्ट में आपका कैपिटल हो रहा है, राइट? तो करेक्ट इज द थर्ड वन, import pandas as PD. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Number 12. Which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? Series, list of dictionaries, structured ND array or all of these? All of these. Yes, ये आप सारे के सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं to specify the data while creating a data frame, जब आप data frame create कर रहे हैं. Number 13. Which amongst the following is not an example of a browser? Chrome, Firefox, Avast, Edge. कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ब्राउजर का? दैट इज अवास्ट. आपको मालूम है कुछ आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ इसमें आपके जो नेम्स हैं वो आपके ब्राउजर्स के नेम हैं. तो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो ब्राउजर नहीं है, दैट इज अवास्ट. नंबर 14.
In SQL, which function is used to display current date and time? Date function, time function, current function and now function. Correct answer is now function. ये आपको क्या शो करता है? करंट डेट एंड टाइम, बोथ द थिंग्स आपको शो करता है. ओके, इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाउ फंक्शन. आपने सभी स्टडी किए होंगे. आपने एग्रीगेट फंक्शंस भी आपने यूज किया, मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शन. ओके, नाउ 15 नंबर क्वेश्चन. Legal term to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is copyright, copyleft, GPL or FOSS. Naturally it is copyright. इसमें आपका राइट्स होते हैं क्रिएटर को कि उनकी चीज ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, उनका आर्टिस्टिक वर्क ओरिजिनल है, इसे कहते हैं कॉपीराइट. नंबर 16. Dash is the trail of data we leave behind when we visit any website or use any online application or portal to fill in data or perform any transaction. जो ट्रेल हम पीछे छोड़ते जाते हैं जब हम विजिट करते हैं किसी वेबसाइट को, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन फिशिंग, ऑफलाइन फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल फिशिंग. दैट इज करेक्ट आंसर इज डिजिटल फुटप्रिंट. ओके, नंबर 17 एंड 18 का उन्होंने ऑप्शंस जो है यहाँ पर कंबाइंड दिए हैं. 17 और 18 आपके असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस हैं और 18th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी आपकी पब्लिश की रखी है, वो भी आप देख लीजिएगा प्लीज. एंड अगर आपको वीडियो ढूंढने, बिकॉज देयर आर मोर देन 200 वीडियोज, सो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर वीडियो. बेटर सर्च थ्रू प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर पाइथन से रिलेटेड या क्लास 12th, क्लास 11th लाइक दिस, वहां पे डिफरेंट आपके सामने कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएंगे. नाउ पहले क्वेश्चन रीड करते हूँ, देन विल रीड द ऑप्शंस. Assertion A. Internet cookies are text files that contain small piece of data like a username, password and users preferences while surfing the internet. वो कह रहे हैं इंटरनेट कुकीज क्या होती है? वो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसके अंदर डेटा होता है. क्या डेटा होता है? जैसे आप सर्फिंग करते हैं तो उस समय आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी प्रेफरेंसेस, वो सब कुछ उसके अंदर सेव हो जाती है. दैट इज ए. एंड रीजनिंग क्या है? टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट्स रिक्वायर्ड, ये चाहिए हमें जरूरी, टू स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द सर्विस कंप्यूटर. द करेक्ट आंसर इज द थर्ड वन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ये आपका ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल्स हैं जिसके अंदर हमारा कुछ डेटा हमारा सेव होता है जब हम सर्फिंग करते हैं. बट द रीजनिंग इज नॉट करेक्ट कि ये हमारा ब्राउजिंग की स्पीड को, इंटरनेट की स्पीड को हमारी फास्ट और इजी बना देता है. दैट इज नॉट ट्रू. सो फॉर 17 थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. 18th assertion is data frame has both a row and column index. True. A true है आपका. And what is reasoning? Data frame is a 2D, two-dimensional labeled data structure like a table of MySQL. Okay. अब इसका आंसर क्या है? दोनों ही ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. Both A and R are true and R is a correct explanation of A. तो आपको assertion and reasoning के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज गो थ्रू, डू वॉच माय अदर वीडियो. ओके, so students, I'm going to end here your section A. section B आपका जो है part 2 है, उसके अंदर इस तरह से आपके 25 तक क्वेश्चंस है आपके सामने. Okay, I'm going to discuss that in your next video. Keep watching and keep preparing for your exams. All the best for your half-yearly exams, students.